हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से चैप्टर वाइज जो हमारा टेस्ट चल रहा था वही टेस्ट आज फिर हम लोग लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान। आज इसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प को किस वर्ष लागू किया? मतलब भारत सरकार जो है इस नीति को किस वर्ष लागू किया, क्वेश्चन यही है कि किस वर्ष लागू किया गया वैज्ञानिक नीति संकल्प। ठीक है, 1950, 1958, 1962, 1971। तो क्या होगा? एक का आंसर बी हो जाएगा 1958, 1958 कि भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प को किस वर्ष लागू किया गया? 1958 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए सूचना विज्ञान का जो था, तो 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में बताना। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.एन. शेषागिरी, प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय, प्रो यशपाल। इन चारों ऑप्शन में से बताना है क्या होगा? तो क्या होगा? सी हो जाएगा ऑप्शन डी.पी. चट्टोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद है चट्टोपाध्याय समिति ने अपने प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था? मार्च 1986, मई 1986, अक्टूबर 1985 और डी में है मार्च 1988 में। तो इसमें बताना ना कि कब किया गया था, तो 3 का हो जाएगा आप लोगों को ए आंसर, मार्च 1986 में। कब किया गया था? मार्च 1986 में प्रस्तुत किया गया था, सरकार को दिया गया था। चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? मार्च 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा किस वर्ष में की? भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा किस वर्ष की? 1983, बी में 1985, सी में 2020 और डी में 1992। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा 2020 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002, 2005 और 2007 और 2009। तो 5 का क्या होगा? 5 का बी हो जाएगा 2005। कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। उसके बाद है यूनेस्को ने भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति के क्रियान्वयन पर किस संगठन के माध्यम से जोर दिया था? यूनेस्को ने भारत राष्ट्रीय सूचना नीति के, ठीक है, किस संगठन पर जोर दिया था, किस माध्यम से? डेसीडोक, निसात, इन्फ्लिबनेट या नॉसडॉक। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी, निसात से। किससे? निसात संगठन के माध्यम से भारत सरकार पर जोर दिया गया था। उसके बाद योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवा एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया? ठीक है, योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया था? तो डी.पी. चट्टोपाध्याय, सेम पित्रोदा और उसके बाद डॉक्टर सी.डी. देशमुख, डॉक्टर एन. शेषगिरी। चारों में से बताना है किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो 7 का अगर आंसर लगाएगा तो 7 का डी हो जाएगा शेषागिरी, डॉक्टर एन. शेषागिरी हो जाएगा। उसके बाद राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति में कुल कितने प्रमुख बिंदु हैं? 10, 20, 25, 30। तो 8 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कितने निर्देशक बिंदु हैं? तो 25 हैं।
उसके बाद है कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों पुस्तकालयों को उनके वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत उन पर व्यय किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों को उनके वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत उन पर व्यय करना चाहिए। किसके आयोग के द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। 5%, 6.5%, 8.5% या 10%। तो 9 का अगर हम लोग देखते हैं तो 9 का बी हो जाएगा 6.5%। कितना परसेंट? 6.5% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की नीति के अनुसार राज्य तथा स्थानीय बजट का न्यूनतम कितना भाग पुस्तकालय सेवा पर व्यय किया जाए, मतलब पुस्तकालय सेवा पर खर्च करना चाहिए। किसके अनुसार? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 5%, 6.25% और सी में 7.5% और डी में 10%। तो 10 का अगर आप लोग आंसर लाएगा तो 7.5%। कितना परसेंट? 7.5%। 7.5%। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बाद इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो 11 का क्या होगा? 11 का बी होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005, 15 अगस्त 2006, 26 जनवरी 2005, 1 अक्टूबर 2006। तो 12 का हो जाएगा आप लोगों को सी, 26 जनवरी 2005। 26 जनवरी 2005 में दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो 13 का अगर देखेंगे तो 13 का क्या होगा? 13 का बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री द्वारा। उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा रखे गए 5 मुख्य बिंदुओं में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा रखे गए 5 बिंदुओं में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहुंच, विचार, सर्जन, लागू करना। 14 का क्या होगा? तो 14 का डी हो जाएगा लागू करना। क्या हो जाएगा? लागू करना शामिल नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 15 नंबर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालय पर काम करने वाले समूह में कौन शामिल नहीं है? क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालय में काम करने वाले समूह में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी या निजी प्रकाशक। तो 15 का अगर देखिएगा तो 15 का डी हो जाएगा, निजी प्रकाशक जो है इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यकाल में ने पुस्तकालय पर काम करना किस वर्ष शुरू किया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने पुस्तकालयों पर काम करना किस वर्ष शुरू किया? तो 2005, 2006, 2007 और 2008। तो 16 का हो जाएगा आपको बी 2006। कब से शुरू किया? 2006 से शुरू किया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यदल ने पुस्तकालय पर काम करने का किस वर्ष शुरू किया? तो 2006 में। उसके बाद है भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति। भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति व्यक्त कब घोषित हुई? 1998, 1983, 1986, 2005। तो 17 का बी हो जाएगा 1983। कब किया गया? 1983 में। उसके बाद है चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिपादन में कुल कितने अध्यक्ष थे? 8, 10, 12, 15। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। उसके बाद किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
करने पर जोर दिया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो 19 का हो जाएगा आप लोगों को 7वीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 7वीं हो जाएगा कि 7वीं पर सबसे ज़्यादा क्या दिया था? जोर दिया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक डिलीवरी एक्ट। बुक डिलीवरी एक्ट को संशोधित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में था? बुक डिलीवरी एक्ट को संशोधित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में था? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन या योजना आयोग कार्य दल। बुक डिलीवरी एक्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो 20 का अगर हम देखेंगे तो 20 का बी हो जाएगा। 20 का क्या होगा? बी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। ILA की नीति के अनुसार पुस्तकालय के विकास का संग्रहालय भी माना जाता है वैज्ञानिक उपकरण का, प्राचीन सिक्कों का, संस्कृति वैभव एवं संपदा का, सरकारी उल्लेखों का। तो 21 का अगर हम लोग देखेंगे तो 21 का क्या होगा? डी होगा सरकारी परलेखों का, सरकारी परलेखों का। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, उसका विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण, केवल सूचना अधिकार को लागू करना, विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये लगाना आप लोगों को। तो 22 का अगर हम लोग देखेंगे तो बी हो जाएगा विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना, और ज्ञान समाज का क्या करना? निर्माण करना। उसके बाद है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 23 नंबर, आयोग ने किन संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किन संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? ए नंबर में केवल सरकारी स्कूल, केवल निजी विश्वविद्यालय, बौद्धिक संपदा अधिकार में लागू हुई संस्था, और डी में है केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो 23 का अगर आप लोग देखिएगा तो 23 का क्या होगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। 23 का क्या होगा? सी हो जाएगा। उसका डॉक्टर रंगनाथन द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय पुस्तकालय की 3 श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय की 3 श्रेणियों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी, नेशनल सर्विस लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डॉर्मेंट्री लाइब्रेरी। तो 24 का अगर हम लोग देखेंगे 24 का सी हो जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की एक मुख्य संस्तुति क्या थी? सभी पुस्तकालय का निजीकरण करना, पुस्तकालय पर एक आयोग का गठन करना, पुस्तकालय में केवल डिजिटल पुस्तकालय रखना, पुस्तकालय सदस्य शुल्क बढ़ाना। तो 25 का हो जाएगा आपका सी, पुस्तकालय में केवल डिजिटल पुस्तकें रखना, पुस्तकालय में केवल डिजिटल पुस्तकें रखना। तो आज इस चैप्टर का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका आज 25 क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दिए थे। आप लोग टेस्ट के माध्यम से लगाइए और कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू।